मात पिता की जय, मात पिता की जय, मात पिता की। सनातन परंपरा में गर्भाधान संस्कार को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विद्वानों का मानना है कि गर्भकाल के दौरान खान पान, रहन सहन और आचार व्यवहार का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही गहरा होता है। जैसे एक प्रमुख दृष्टांत है अभिमन्यु का, गर्भ में चक्रव्यूह को भेदने की कला सीखना, लेकिन उनकी माता को निद्रा आ जाने के कारण अंतिम द्वार भेदना नहीं सीख पाना। इन्हीं सब संदर्भों को ध्यान में रखते हुए दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन की ओर से दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में एक दिवसीय शिशु आहार एवं पोषण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं शंखनाद के साथ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर श्रीमद् दयानंद देवर्षि गुरुकुल महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मंगलाचरण पाठ के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। आज का जो कार्यक्रम है ना जी, इसका नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है जी। सुखी समाज के उज्जवल भविष्य के लिए वो कैसे हो, इसका मतलब जो आने वाले जो संतानें हैं वो ऐसी हों कि इस समाज को सुखी बना सके। और सुखी बनाने के लिए राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना आवश्यक है, और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक है। तो आज के कार्यक्रम में हम यही संदेश देना चाहते थे कि महिलाएं जो हैं माँ बनते हुए अपने बच्चे को सशक्त बनाने के लिए अंदर से प्रेरणा दें, ऐसे विचार रखें कि विचारों का असर सारी उम्र बच्चों पर पड़ता है, और बच्चों को इतना योग्य, ज्ञानवान और सशक्त केवल माँ बना सकती है। माँ की ही मर्जी है, माँ की हिम्मत है कि वो एक ही पति से दैत्य पैदा कर दे, आदित्य पैदा कर दे। तो आज के इस कार्यक्रम का यही मूल उद्देश्य था। तो मैं समझता हूँ कि आज जो समाज में जो वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी है, काफ़ी प्रेरणापूर्वक बात रखी है, तन के लिए भी, मन के लिए भी, आत्मबल के लिए भी, और समाज में संस्कार और संस्कृति के लिए भी वो सबके काम आएगी, और समाज से राक्षसी वृत्ति को दूर करने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। कैसा प्रतीत हुआ? आप तो नेपाल से आए हुए, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में आपने इतना भव्य प्रोग्राम देखा, कैसा आज का महसूस हुआ? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा जी। हम नेपाल से आए हैं, बहुत हमारा अच्छा। नाम पुरुषोत्तम कार्की है। हम नेपाल में विराटनगर रहते हैं। वहाँ पर हमने हीलिंग सेंटर नेचुरोपैथी का एक इंस्टीट्यूट खुला है। अच्छा, वहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आज का जो सेशन था बहुत अच्छा लगा। आज का जो टॉपिक्स था उसमें भी सब वक्ता ने अच्छी तरह से बातचीत समझाया, बुझाया, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैं होलिस्टिक हीलर हूँ, एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, और उससे भी पहले एक माँ हूँ। बहुत अच्छा। और मेरा ये मानना है कि एक अच्छा स्वस्थ परिवार, समाज, देश माँ ही निर्माण कर सकती है। और आज दादी माँ रुक्मिणी देवी और संदेश फाउंडेशन ने मिल करके जो ये कार्यक्रम किया शिशु के रहते हुए, जी जी जी, उसका पोषण कैसे हो, माँ का भी और बच्चे का भी, और जो संस्कार गर्भ में माँ बच्चे को देगी वो ही हमारे समाज का निर्माण करेगा। अगर वो डरेगी तो बच्चा डर के पैदा होगा। और ये एक्यूपंक्चरिस्ट हम जानते हैं कि किडनी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसको पेरेंटल ये जो नरिशिंग मिलती है वो मदर और फादर दोनों से मिलती है। तो दोनों का बराबर से योगदान है, और हम सब चाहेंगे जितने पिता का भी योगदान, बिल्कुल योगदान है, क्योंकि बिना पिता के नहीं, मतलब गर्भावस्था के समय की बात। बिल्कुल, अगर वो माँ की केयर नहीं करेगा, हाँ, दैट्स वेरी गुड। अगर वो माँ की केयर नहीं करेगा तो माँ के अंदर मोटिवेशन, एक सक्षम मदर नहीं बन पाएगी। उसका पूरे टाइम पर उसका संरक्षण करना, देखभाल करना, प्यार देना, ये बहुत ज़रूरी है। और तभी वो एक अच्छे स्वस्थ, सिर्फ स्वस्थ का मतलब शारीरिक स्वस्थता नहीं है। हम कह देते हैं मेडिकल टर्म में कि हमारी सारी रिपोर्ट ओके, इट्स नॉट ओके। ये हमारा, हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये हम बच्चे को निर्माण में तभी डाल सकते हैं कि सबसे प्यार करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, ये बहुत ज़रूरी है।
नीति बहुत बढ़िया रहे। आपने वाकई आयोजन बड़ा भव्यशाली करा। अब लाखों लोग आपको देख रहे हैं जो नहीं आ पाए घरों में, यहाँ से लोग जाएं, गर्भवती स्त्रियों की देखभाल की यहाँ बातें करी, घर जाके भूल जाएं, ना भूलें, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आगे तक लोगों को याद रहे कि गर्भवती स्त्रियों की कैसे देखभाल घर में करनी चाहिए। स्वस्थ घर जी स्वस्थ समाज जी और स्वस्थ राष्ट्र अगर देखना चाहते हैं तो हम सब अपने घर में ये आदत डालें कि एक दूसरे का कॉपरेशन करें और कॉपरेशन के साथ उस मातृशक्ति का ज़रूर ध्यान रखें जो आपके जीवन को एक नया रूप देने जा रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम देवनाथ शुक्ला है, संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ। जी आज 24 सितंबर 2023 का जो ये भव्य आयोजन लाजपत भवन ऑडिटोरियम में किया गया, इसमें जो आज का विषय रहा मातृ एवं शिशु पोषण, उस पर सभी वक्ताओं ने जो भी बोला वो बहुत ही सराहनीय रहा और ज्ञानवर्धक भी रहा। गुड गुड। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मुख्य अतिथि मंत्री जी माननीय आई और उन्होंने जो कहा कि कहीं ना कहीं महिलाओं को गर्भस्थ अवस्था में जो है मदद की आवश्यकता रहती है, जो एक कॉपरेशन की ज़रूरत है उन्हें, उस ज़रूरत को सभी लोगों को मिल कर के पूरा कराना चाहिए। तो ये एक बहुत ही मुख्य तरीके से कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण तथ्य है। इस पर हम सबको मिलकर के ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। क्या है कि लोग बाग बड़े हम पुरुष लोग प्रचार करते हैं, औरत माँ बन रही है उसकी देखभाल करो, उसे काजू खिलाओ, बादाम खिलाओ। क्या बस हम लोगों को तभी देखभाल करनी चाहिए जब औरत गर्भवती हो, या 24 घंटे 12 दिन 12 महीने 365 दिन भी हम ध्यान रखें? जैसे हम सरस्वती पूजा में नवरात्रों के दिन ही 9 दिन पूजा करते हैं देवियों की, और कन्या खिलाते हैं लास्ट दिन अष्टमी नवमी को। ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत पहले से ही परंपरा आ रही है कि कंजका को पूजने की, देवियों को पूजने की। देवी मतलब नारी शक्ति, उसी से सारे ब्रह्मांड का हमारा सृजन हुआ है। और इसके साथ साथ ये है कि एक माँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो जब से उसके गर्भ में एक बच्चा पनपता है, उसका बीज आता है, तब से ही उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। और उस दौरान माँ को अपनी कितनी देखभाल करनी चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस में हमें ये पता चला। और इससे ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आने वाली आजकल की जनरेशन है जो कि मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर की तरफ अग्रसर हो रही हैं, उनको ये संदेश जाएगा कि हमें फिर से अपने नींव की तरफ लौटना है, फिर से हमें अपनी जो पुरानी संस्कृति, पुरानी पद्धति, पुरानी चीज़ों की तरफ लौटना है, और उसी को अपना करके तभी हम सशक्त समाज, अच्छे बच्चे को जन्म दे के एक माँ उसको तभी संस्कार दे पाएगी।